उनसे मुलाकात के बाद उनमें इस कौम के ताल्लुक़ से पाया है, वो मुझे किसी और सियासतदान में कभी नज़र नहीं आया। चाहे वो गुजरात के दंगे हों, चाहे दिल्ली में तालीम का मामला हो, हर मामले में उनकी एक तरजीह रहती है कि किसी तरह ये कौम, जो पिछड़ी हुई कौम तस्वुर की जाती है, ये आगे बढ़े, और उसके लिए वो हमेशा कोशा रहते हैं कि किस तरह इस कौम को आगे बढ़ाया जाए। जब हम लोगों ने ये प्रपोज़ल दिया कि हम एक एकेडमी चलाते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कंप्यूटर की तालीम से आरास्ता हों, तो उनकी तरफ से बग़ैर किसी उसके फ़ौरन उन्होंने कहा कि पहले मैं कुछ टैबलेट्स उनको देना चाहता हूँ, वो टैबलेट्स उन पर पहुँचाओ, और जो भी मुझसे होगा मैं इस कौम के लिए हमेशा करता रहूँगा। उनके बारे में मैं सिर्फ सिब्बल साहब के बारे में सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। सर शेर सुन लीजिए पहले। बस बस एजाज, बाद में करा लेंगे, बाद में करा लेंगे। नहीं प्लीज 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 नहीं, लीव लीव। प्लीज प्लीज जावेद, टाइम नहीं है, डोंट मेक अ फस नाउ। एजाज बस, दैट्स ऑल, ठीक है, ओके बस भैया। सिब्बल साहब जहाँ बहुत मारूफ वकील हैं, जहाँ बहुत अच्छे वज़ीर हैं, वहीं बहुत अच्छे शायर भी हैं, तो मैं उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। सर शेर सुना रहा हूँ। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो सिब्बल साहब वो चिराग हैं जो जहाँ भी रहेंगे वहाँ रोशनी फैलाएंगे, और आपके इलाके के रुकने पार्लियामेंट हैं, तो जो रोशनी उन्होंने फैलाई है वो आप सबको मालूम है। अब मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरे भाई जफ़र आगा साहब, हबीब अख्तर साहब, डॉक्टर मारूफ खां साहब, और यहाँ फातिमा एकेडमी के सभी ऑफिस बेयरर्स, यहाँ उपस्थित ख़वातीन और मेरे भाइयों, आपने कहा कि आप शुक्रगुजार हैं कि इन तंग गलियों में मैं आया हूं। आपकी गलियां तंग होंगी आप, लेकिन आपके दिल बहुत बड़े हैं, और इसी वजह से जब जब मुझे यहां बुलाया जाता है मैं बड़ी खुशी से आता हूं, और मुझे बड़ी सुकून मिलता है। और जो मोहब्बत आपसे मुझे मिली, उसी वजह से इस मुकाम में आज यहां खड़ा हुआ हूं, और जो ओहदा भी आज मुझको मिला हुआ है, आप ही की वजह से मिला हुआ है। तो शुक्रिया मुझे नहीं, मुझे आपको अदा करना चाहिए शुक्रिया कि आपने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। सबसे अच्छी बात यह है कि ये आज हम अपने बच्चियों को, ख़वातीनों को टैबलेट दे रहे हैं। अभी आपने और फातिमा एकेडमी में भी बात चली कंप्यूटर्स की। ये मैं अजान हो रही है तो बंद कर दूं? हाँ, अच्छा।
तो मैं कह रहा था कि जहां तक कंप्यूटर्स का सवाल है, अभी कुछ चंद ही सालों में कंप्यूटर्स कहीं नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कंप्यूटर्स का कोई इस्तेमाल भी नहीं करेगा। इस्तेमाल करेंगे तो आपकी टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आज आप हमारी बच्चियों को टैबलेट मिली है, इसी टैबलेट के द्वारा आप एक दूसरे से संपर्क करोगे। दुनिया में किसी कोने में भी किसी के साथ भी संपर्क हो सकता है। समझ लीजिए कि आपकी दुनिया आपके हाथ में होगी। अब आपकी उड़ान कितनी ऊपर तक जाए, आसमान तक जाए, ज्यादा ऊंची जाए, बुलंदियों तक पहुंचे, ये आपके ऊपर निर्भर है। जब आपकी दुनिया आपके हाथ में आ गई इस टैबलेट के द्वारा, तो आप समझ लीजिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ये टैबलेट का एक खासियत यह है कि इस टैबलेट में जो भी आप जानना चाहें, इस टैबलेट के द्वारा आपको जानकारी मिल सकती है। तो इसलिए मेरा ये सपना रहा है, जब से मैं एचआरडी मिनिस्टर बना, मेरा सपना रहा है कि हिंदुस्तान में सब बच्चों बच्चियों को ये टैबलेट मिलना चाहिए। और इसीलिए मेरा सपना था कि जो आकाश टैबलेट है, आज जो हम आपको टैबलेट दे रहे हैं वो आकाश टैबलेट नहीं है। जो आकाश टैबलेट है वो हर बच्चे बच्ची को मिले। और दुनिया में जब मैंने ये ऐलान किया कि आकाश टैबलेट मैं अपने बच्चे बच्चियों को दूंगा, तो दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमारा मजाक, मेरा खुद का मजाक उड़ाया कि ये सपना देख रहे हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि आप टैबलेट 2-3 हज़ार रुपए में किसी को दे सको। क्योंकि मैंने कहा था ये टैबलेट मैं अपने बच्चे बच्चियों को 1500 रुपए में दूंगा। और बड़ी आलोचना मेरी हुई, और जब आलोचना हुई तो कई लोगों ने कहा कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमने बड़ा प्रयास किया और हमें सक्सेस नहीं मिली। आकाश 1 समझ लीजिए कि फेलियर था, उसकी वजह कुछ और हो सकती है। फिर मैं एचआरडी मिनिस्ट्री मैंने छोड़ दी, मैं कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री में आ गया। लेकिन मेरा सपना बरकरार था, मैं चाहता था कि किसी न किसी तरीके से मैं आकाश जनता को दूं। अभी 2 दिन पहले हमने आकाश 4 के टेंडर्स खोले और 4 बड़ी बड़ी, विश्व में 4 बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने टेंडर्स सक्सेसफुल टेंडर्स रहे। और अगले 45-60 दिनों में आकाश वर्जन 4 मैन्युफैक्चर होने जा रहा है। उसकी कीमत आज के दिन 3500 रुपया है विदाउट टैक्सेस। टैक्सेस होकर उसकी कीमत 3900 रुपया हो जाएगी। और जब वो उसकी 10 लाख या 20 लाख या 30 लाख या 60 लाख या 1 करोड़ जब उसके टैबलेट बनेंगे, वो खुद ब खुद वो कीमत 1500 रुपए तक आ जाएगी। तो आप सोच भी नहीं सकते। और ये बाजार में बिकेगा, ये नहीं कि ये सरकार कोई बेचेगी, ये नहीं कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको अब मैंने इसको मार्केट ओरिएंटेड कर दिया है। प्राइवेट कंपनीज मैन्युफैक्चर करेंगी। कोई भी कंपनी जो इस स्पेसिफिकेशंस पे मैन्युफैक्चर करना चाहती है और इस प्राइस पे मैन्युफैक्चर करना सकती है, वो कर सकती है। और वो DGSND द्वारा बेच सकती है या बाजार में बेच सकती है। तो इतना भारी परिवर्तन आने वाला है हिंदुस्तान की शिक्षा के संदर्भ में कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर बच्चे के हाथ में 1500 रुपए का आकाश होगा, तो वो सबक भी, हिसाब का सबक भी सीख सकता है, वो इतिहास भी पढ़ सकता है। और इसमें और बहुत कुछ होने वाला है। मैं आपको जरा मैं लेट हो रहा हूं, लेकिन फिर भी 2-4 बातें आपसे जरूर कहूंगा। जैसे कि आप बैग, स्कूल बैग लेकर जाते हैं, उनको कोई स्कूल बैग नहीं ले जाना पड़ेगा, उनको केवल आकाश टैबलेट्स को ले जाना पड़ेगा। क्योंकि सारी टेक्स्ट बुक आकाश में फीड होंगी, तो आपको कोई कॉपी या कोई सबक ले जाने की जरूरत नहीं। साथ में जो टेक्स्ट होगा वो मल्टी डायमेंशनल टेक्स्ट होगा। मतलब कि अगर आप मुगल आर्किटेक्चर के बारे में, शाहजहानाबाद के बारे में जानना चाहते हो और सबक आप मुगल आर्किटेक्चर का पढ़ रहे हो, तो उसमें
अगर आप क्लिक करोगे तो मुगल आर्किटेक्चर का वीडियो आ जाएगा, वो आपको समझाएगा कि मुगल आर्किटेक्चर क्या था। तो केवल आप उसको सबक को पढ़ोगे ही नहीं, उसको देख भी पाओगे। अगर कोई फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट या केमिस्ट का एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, उसके बारे में आप पढ़ रहे हो, तो वो एक्सपेरिमेंट आपको वीडियो द्वारा भी दिखाया जाएगा। ये मल्टी डायमेंशनल चीज होगी। तो आप इस आकाश के द्वारा आने वाले दिनों में ये टेलीफोन का भी इस्तेमाल हो सकता है, इसमें वॉइस भी होगा। और जो आकाश 4 का वर्जन है वो 2G भी होगा और 3G भी होगा, इसमें सारा डेटा भी होगा। ये होने वाला है। जो आज मैं आपको दे रहा हूं वो इतना एडवांस्ड नहीं है, उसकी कीमत बहुत है लेकिन वो इतना एडवांस्ड नहीं है। जो आने वाले दिनों में मैं आपको दूंगा और देश के द्वारा देश को गिफ्ट करूंगा, वो इससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड होगा। उसमें 3G भी होगा, उसमें 2G भी होगा और उसमें वॉइस भी होगा। तो और सबसे अच्छी बात मुझे मालूम आज क्या लगी कि मैं अपने हाथों से बच्चियों को दे रहा हूं। बच्चे तो गलियों में घूमेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, लेट घर आएंगे, लेकिन बच्चियां इसका इस्तेमाल करेंगी, ये मुझे पक्का। मैं हमेशा जहां जहां भी मैं जाता रहा हूं, यूनिवर्सिटीज में जाता रहा हूं, सबसे आगे बच्चियां हैं। अव्वल हमेशा बच्चियां। बेटा तुम्हें मैंने दिया है, जो मैंने बात कही है ना, वो गलत होनी चाहिए। क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं ना, वो पढ़ाई में ज्यादा तवज्जो नहीं करते। ये जनरल तो बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर बात यह है। क्योंकि बच्चियां बेचारी घर में रहती हैं, बाहर ज्यादा जाती नहीं हैं। और आजकल बच्चियां चाहती हैं कि हमें वो साधन मिले, हमें भी मौका मिले पढ़ाई करने का। और कौम की बस एक ही गलती है, मैं समझता हूं, जो कौम अपने बच्चों को तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देगी, वो कौम नहीं आगे बढ़ेगी, वो देश नहीं आगे बढ़ सकता। अगर देश को डेवलप देश बनाना है तो तालीम का ये एक तरीका है। बच्चे को तालीम दोगे, वो अपने पैरों पे खड़ा होगा, फैसले खुद करेगा, जो करना चाहता है जिंदगी में खुद करेगा, और उसको एक ताकत मिलेगी इस साधन के द्वारा कि वो कुछ भी कर सकता है। फिर उसकी उड़ान जो है, जो आप कह रहे थे, वो आसमान के नीचे नहीं होगी, वो बुलंदियों तक चढ़ेगी। मेरे पास ज्यादा वक्त होता तो मैं आपसे और बातचीत भी करता और आपको मैं टैबलेट्स भी देता, लेकिन वक्त कम है। मैं आपसे माफी चाहता हूं क्योंकि मेरी एक 8 बजे मीटिंग है। यार मैं पोएम, अब किसी दिन और आप फातिमा एकेडमी में प्रोग्राम रखो तो फिर शेरो शायरी भी आपके साथ हम करेंगे। क्या अभी किस समय, अब किसी और टाइम बोलेंगे, किसी और टाइम कर, किसी और टाइम से ऐसे 2-4 मिनट में मैं आपको क्या कहूं, किसी और टाइम प्रोग्राम रखेंगे और शेर शायरी का प्रोग्राम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। हम शुक्रगुजार हैं वजीर साहब के। आप सब अब इनामात दिए जाएंगे उन स्टूडेंट को जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे। मैं फरजाना साहिबा से, तबस्सुम साहिबा से गुजारिश करूंगा वो लिस्ट लेके आए। जफर आगा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो ये लो, मैं नाम अनाउंस कर रही हूँ। 9th से फर्स्ट प्राइज है शीमानाज, सेकंड प्राइज अनुषा नकवी एंड थर्ड प्राइज आयशा आरिफ। प्लीज इस स्टेज पर आ जाएं और जल्दी करें प्लीज। 9th C के नाम अनाउंस कर रही हूँ। 9th है शीमानाज, अनुषा नकवी एंड आयशा आरिफ। प्लीज इस स्टेज पर आए। शायद बाकी लोग नहीं है लेकिन जो है। इसके बाद 9th C से अक्सर सिकंदर, सेकंड मंशा नाज एंड थर्ड प्राइज सादिया।
9th B से शुमाइरा जहीर, जूबिया एंड ज़ेबा। 9th B से हिफ्जा, अर्शबेबी एंड तैयबा। 10th A से राहिला, इफ्रानाज एंड अदीबा वारसी। 12th B से निशा, इकरा जावेद एंड 3rd तैयबा सहरिश। 11th A से हैं हफ्जा, महनाज एंड तस्मिया। 11th C इरम यूनुस, नाज़मा रियाज एंड शबाना परवीन। 11th D फर्स्ट प्राइज अनम, 2nd यूसा रफ़ी एंड 3rd इफ्लाह वकील। 7th B अलीज़ा, फर्स्ट प्राइज अलीज़ा, 2nd अफ़ज़ा मुज़फ़्फ़र एंड 3rd रूबा मुइन। 6th A फर्स्ट प्राइज लाइबा, 2nd सामिया अंसारी एंड 3rd यूसरा। 8th A फर्स्ट प्राइज फातिमा, 2nd प्राइज मुनीरा एंड 3rd इकरा अरशद। इवनिंग शिफ्ट क्लास 6A साहिबा परवीन, शाजी एंड तमसीन फातिमा। प्लीज सब लोग स्टेज पर आ जाएं। 11th B नसरीन, फरहीन सगीर एंड 3rd नाहिदा। 11th A से फर्स्ट प्राइज शीमा नाज, क्लैपिंग। 9th C से फर्स्ट प्राइज अक्सा सिकंदर। 9th D से शुमाइला जहीर। 9th D से फर्स्ट प्राइज हिफ्जा। 10th A से राहिला एंड 12th B से निशा, फर्स्ट प्राइज। 11th A हफ्जा। 11th C इरम यूनुस। 11th D अनम। 7th B फर्स्ट प्राइज अलीज़ा। 6th A फर्स्ट प्राइज जाता है लाइबा एंड 8th A फर्स्ट प्राइज है फातिमा। जीनत महल, लाल कुआं। 8th A फर्स्ट प्राइज फातिमा। सेकंड शिफ्ट में दोपहर के स्कूल में है 6th A की साहिबा परवीन, 6th A की शाजिया, 6th A से तमसीन फातिमा। 10th B में देख लीजिए, इसमें नहीं है ना, ये 3 बच्चे हैं। 10th B से मारिया। 10th A से मारिया, अर्जुमन खातून एंड 3rd अदीबा। 10th B से तीनों, फर्स्ट, सेकंड एंड 3rd। 10th B मारिया आ गई फर्स्ट है। ये नाम अनाउंस कर दूंगा। फर्स्ट प्राइज आफरीन रफीक एंड 2nd आयशा अतीक एंड 3rd सूबिया नूर। कौन सी क्लास? राबिया स्कूल गर्ल्स स्कूल से है तहरीम खान, क्लास 10th है। फर्स्ट प्राइज। ये 11th A के बच्चे जो है ना, उनके तीनों के 350 थे, इसीलिए ये तीनों में से बुक कर दिए गए। अगर आपने दिए नहीं हैं तो इनको ये वाले बच्चों को बुला लीजिए। 11th C से फर्स्ट प्राइज है शबाना परवीन, 2nd प्राइज नाजमा, 11th C से शबाना परवीन, 2nd प्राइज नाजमा रियाज। क्लैपिंग तो कर दो। क्लैपिंग प्लीज, तालियां बजाते रहें। एंड 3rd इरम यूनुस। 12th B फर्स्ट प्राइज निशा। 12th B फर्स्ट प्राइज निशा मोहम्मद फाजिल, 2nd प्राइज इकरा जावेद,
एंड थर्ड प्राइज तैयबा सहरिश। कौन सी क्लास है? 12th बी, मैंने अभी जो नाम अनाउंस किया 12th बी के किए। फर्स्ट प्राइज निशा, सेकंड इकरा जावेद एंड थर्ड तैयबा सहरिश। ये जावेद सर के दिए, ये अनाउंस कर दीजिए। इसमें 11th ऐसे फर्स्ट प्राइज हफ्सा, मसीरा, सेकंड प्राइज मसीरा एंड थर्ड प्राइज नशरा। नशरा। इनके 350 में से 350 है, पूरा अंदाजे से निकाला इनको सेकंड जी। 11 कर लीजिए। किसके बाकी है? क्या किसके बाकी है? जी? अच्छा, इसके बाद 10th बी के ये रहे जी। 11 डी से फर्स्ट प्राइज अनम। अनाम आ जाओ, अनम स्टेज पर आए। आ गई दूसरा रफी। एंड सेकंड प्राइज युसरा रफी। क्लैपिंग कर दीजिए प्लीज। तालियां बजाते रहे, हौसला अफजाई होती रहेगी। अभी बताते हैं लड़की। एंड थर्ड प्राइज इफलाह वकील। 9th बी से हिफ्जा, अर्शी बेबी, तैयबा। ये तीनों अर्शी बेबी भाईजान ये थर्ड है, इनको दीजिए अर्शी बेबी को। तैयबा सेकंड है। 8th से फर्स्ट प्राइज फातिमा, सेकंड प्राइज मुनीरा मुनीरा आ गई है। एंड थर्ड प्राइज इकरा अरशद। तीनों आ गए। जो रह गया ना, और यही बैठ के पोज ले लेना, खड़े होकर बैठ के जैसे भी हो, थोड़ा खड़े हो जाओ। अभी नहीं जाएगा सब एक। इब्रा वो आप लोग आ जाइए। ये 10th की हो चुके हैं, हाँ ही ले लीजिएगा। मिल जाएंगे सबके। आप इन बच्चियों के लिए तालियां बजा दीजिए। मुझे नहीं पता ये सेकंड है थर्ड है, लेकिन है कुछ ना कुछ। आप सब अपने अपने सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। जिसका नहीं मिला हो वो ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिएगा, स्कूल से ले लीजिएगा। सबके सर्टिफिकेट तैयार हैं। हो सकता है आपका नाम भी थोड़ा सा चेंज हो जाए तो सही करा लीजिएगा, स्कूल से मिल जाएगा आपको। जिन स्टूडेंट्स को मिल गया है वो ये रहे टेप दिला कह रही हैं। ये 11th बी के ये रहे 3 बच्चे। 11th बी से नसरीन फर्स्ट आई है। नसरीन कहाँ है? नसरीन भाईजान इनको फर्स्ट आई है, नसरीन को दे दीजिए। नसरीन फर्स्ट आई है 11th बी से। फरहीन सगीर सेकंड है। नाहिदा चलिए ये इनको दे नाहिदा नाहिदा थर्ड है, इनको दे दीजिएगा। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा फातिमा एकेडमी के उन स्टूडेंट्स को जिनके नाम टैबलेट्स के लिए हैं। आप बोले नाम बोले। चलिए फरजाना, रंजुम, जो आ रही है इनका नाम बोलते रहिए। नसीम फिरदौस, आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ी सी तालियां इनके लिए। बड़ी मेहनत की है इन्होंने, आपके पेपर चेक किए हैं, आपका ना इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। तो थोड़ा सा तो हक बनता है इनके लिए भी, लेकिन थोड़ी कमजोर लग रही है ज्यादा। मैं बजा के दिखाता हूँ ऐसे। नसीम फिरदौस। देखिए हमारी कितनी बुजुर्ग स्टूडेंट है। नसीम फिरदौस साहिबा, इनके लिए तालियां बजाइए। फाइजा अंबर साहिबा, अंजुम शाकिर साहिबा, मुसर्रत सुल्ताना, शबाना। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मुसर्रत साहिबा के लिए तालियां बजाइए। इन्होंने बहुत मेहनत की है, खास तौर से जीनत मैंने स्टूडेंट्स की कि आपकी टीचर्स को अवार्ड दिया जा रहा है। हाँ तो शबाना परवीन।
आलिया एक मिनट इस्लामुद्दीन। सामने आके एक मिनट तालियां बजा दीजिए, थोड़ी सी इनकी हौसला अफजाई हो जाएगी। अतिया नंबर। अतिया, अच्छा ये बताइए आप भी चाहती हैं आप सबको टेबलेट मिले?